हेलो किड्स। आज हम पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किन किन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, क्या प्रजनन जो होता है वो कैसे कैसे हो सकता है। एक आपके फिशन के थ्रू हो सकता है, दूसरा बडिंग के थ्रू हो सकता है, तीसरा संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है और चौथा जो होता है ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया से हो सकता है। तो मतलब प्रजनन, खंडन, बडिंग, संयुग्मन या निषेचन की क्रिया के थ्रू हो सकता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हम ये जानते हैं कि जब गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जो मेल गैमीट उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमीट उनको हम क्या बोलते हैं? ओवम। जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं या फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है 2n। ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। मतलब दो हैप्लॉइड गैमीट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं। अब उन एनिमल्स में क्या होता होगा जिनमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, या निषेचन की क्रिया नहीं होती है, कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा, तो उनमें मल्टीप्लाई करने के लिए एक जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन की क्रिया। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ एग है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि निषेचन की क्रिया के बिना जब एग जो है वो इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोस वर्ड जो है पार्थेनोस, इसका मतलब होता है वर्जिन। वर्जिन। और जिनेसिस मतलब बर्थ। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस जो है ये दो वर्ड्स का मिलकर बना है। पार्थेनोस मतलब वर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है क्या? बर्थ। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बिना जब एग का डेवलपमेंट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें ना कि आपके हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है या जिनमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है, उनके लिए गेट कौन सा होता है फिर मल्टीप्लाई करने के लिए? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियां जो होती है वो अनिषेक जनन के द्वारा प्रजनन करती हैं। अब जो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं? जो इंडिविजुअल फॉर्म हुए हैं, डेवलप हुए हैं पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया के थ्रू, उनको हम बोलते हैं पार्थेनोड्स। पार्थेनोड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोड्स। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पार्थेनोजेनेसिस की हिस्ट्री की बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुआ था इन 1745 बाय चार्ल्स बॉनेट। ठीक है, इसके अलावा जैक्यूज लॉब, ठीक है, उन्होंने स्टिमुलेट किया था पार्थेनोजेनेसिस सी अर्चिन में। और फ्रॉग एग बाय आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू उन्होंने पार्थेनोजेनेसिस जो है वो स्टिमुलेट किया था। जी पिनकस 1936 में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस द फर्स्ट नॉन पार्थेनोजेनेटिक ऑफस्प्रिंग इन अ मैमल। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट है जैसे कि चार्ल्स बॉनेट, जैक्विस लॉब और जी पाइंकस, तो इन्होंने पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर वर्क किया। डेफिनेशन हम समझ चुके हैं कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एक नेचुरल फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया के जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
ऑकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये कंपोनेंट है किसका, एपोमिक्सिस का। ठीक है, अगर अपन देखें एपोमिक्सिस क्या है, ये एक रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि अवे फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है, जिसमें कि गैमीट्स की मिक्सिंग नहीं होती है या फिर जेनेटिक मिक्सिंग जो है वो नहीं पाई जाती है। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये 2 टाइप का हो सकता है। पार्थेनोजेनेसिस 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है ये नेचुरल या प्राकृतिक टाइप का पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल हम वर्ड से ही समझ रहे हैं कि जब नेचुरली ये प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, और जब हम किसी केमिकल के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू हम जब स्टिमुलेट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस ये 2 प्रकार का होता है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। ठीक है, अगर हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये कंप्लीट ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, ये दूसरा इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, और तीसरा पीडियोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की बात करें, जो कि अलग अलग प्रकार के कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस या इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस या पीडियोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है वो ऑकर होता है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, व्हेन पार्थेनोजेनेसिस ऑकर स्पॉन्टेनियसली, अचानक से होता है, अपने आप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और ये पार्थेनोजेनेसिस है, ये है रेगुलर नेचुरल फिनोमिना जो कि फ्यू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक्सक्लूसिवली बाय पार्थेनोजेनेसिस। एक्सक्लूसिवली पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही उनमें रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ स्पीसीज जो होती है उनमें पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो ऑल्टर करता है विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इसीलिए आप उनको अलग अलग में डिवाइड करते हो, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इन सर्टेन एनिमल्स द पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली एंड नेचुरली इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, जब पार्थेनोजेनेसिस रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली और नेचुरली पाया जाता है उनकी लाइफ साइकिल में, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अब ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ये 2 टाइप के हो सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप के। कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप के पार्थेनोजेनेसिस, ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ये 2 टाइप के हो सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट मतलब पूर्ण, और साइक्लिक मतलब चक्रीय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की। ठीक है, सर्टेन एनिमल्स में पार्थेनोजेनेसिस ही एक मेथड होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। पार्थेनोजेनेसिस इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है क्या, कंप्लीट या टोटल या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट या टोटल या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, कि ये पार्थेनोजेनेसिस ही एक मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ऐसे पार्थेनोजेनेसिस को हम, ऐसा जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट या टोटल या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। तो पॉपुलेशन जो होती है इस टाइप की पार्थेनोजेनेसिस जिनमें पाई जाती है कंसिस्ट एंटायरली ऑफ फीमेल्स। इनमें एंटायरली क्या होती है, फीमेल्स ही होती है। ठीक है, एग्जाम, और इनमें कोई मेल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, देयर आर नो मेल्स। तो पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग टोटल पार्थेनोजेनेसिस कंसिस्ट
एंटायरली ऑफ फीमेल्स एंड देयर आर नो मेल्स। तो अगर अपन बात करें कि सर्टेन इंसेक्ट्स हैव नो सेक्सुअल फेस एंड नो मेल्स, ठीक है, दे डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द पार्थेनोजेनेसिस फॉर सेल्फ रिप्रोडक्शन, कि एक्सक्लूसिवली पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर ही डिपेंड है फॉर सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए। और इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को हमको बोलते हैं कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी या टोटल पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें रोटीफर्स हो सकते हैं या रॉक लिजार्ड जो है वो हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है, रोटीफर्स का और ये रॉक लिजार्ड्स का, जिनमें कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेचुरल में साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। नेचुरल में हम साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हम इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस भी बोलेंगे, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, साइक्लिक या इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, जैसा हमने यहाँ पर भी देखा था, ठीक है, इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करती है क्या ऑल्टर करती है। ये आप देख सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में बोले तो अनिषेक जनन और फिर निषेचन की क्रिया, फिर वापस अनिषेक जनन और निषेचन की क्रिया, फिर अनिषेक जनन। तो इसमें क्या होता है, इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, साइक्लिक या इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो वो पार्थेनोजेनेसिस जिसमें कि रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑल्टर करते हैं, कि पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं। तो पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर ऑल्टरनेटली, और इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। तो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो होता है, लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स इंक्लूड 2 जनरेशन, ठीक है, 2 जनरेशन होती है, जैसे सेक्सुअल जनरेशन एंड पार्थोजेनेटिक जनरेशन। जैसे कि पार्थोजेनेसिस हो गया, फिर सेक्सुअल, फिर वापस पार्थेनोजेनेसिस, फिर वापस सेक्सुअल, फिर वापस पार्थेनोजेनेसिस, फिर वापस सेक्सुअल, ठीक है। तो बोथ ऑफ विच ऑल्टरनेट टू ईच अदर, या और भी एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन समर आफ्टर मेनी पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि जैसे कि एग्जाम्पल आपका एफिड्स हो सकता है, ठीक है, एफिड्स जो होते हैं उनमें या रोटीफर्स होते हैं उनमें वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन समर, ठीक है, आफ्टर मेनी पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस 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 पार्थेनोजेनेसिस, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर वापस पार्थेनोजेनेसिस 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 पार्थेनोजेनेसिस, फिर वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर वापस पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट या फिर साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑल्टर करते हैं, ठीक है। तो इन सच केसेस द डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस फीमेल्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, मेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस नोन एज पार्शियल या इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ आप देख सकते हैं एफिड्स में, ये एफिड का डायग्राम, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जैसे एफिड में क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होती समर में और आफ्टर मेनी पार्थेनोजेनेटिक reproductions. The aphids have many successive generations of females developed from unfertilized egg in spring and summer. ठीक है, in late summer both sexes are formed by parthenogenesis. ये आप हनी बी में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हनी बी, ठीक है, जो ये क्वीन हनी बी इंसेमिनेट होती है बाय मेल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन बोलते हैं, मेल को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन बोलते हैं। और ड्यूरिंग हर न्यूशियल फ्लाइट स्पर्म्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं इन पाउच दैट कम्युनिकेट विथ हर जेनिटल ट्रैक्ट, और उसके बाद में वो ले करती है फर्टिलाइज्ड एग,
और फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो डेवलप होते हैं किसमें, फीमेल्स में, और अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं वो डेवलप होते हैं किसमें, मेल भी इसमें, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस ड्रॉन्स में जो है वो पेक्यूलर इन लैकिंग रिडक्शन डिवीजन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है दो प्रकार में। वो हो सकती है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या एरहेनोटोकी, ठीक है, और दूसरा होता है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जिसको हम थैलीटोकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट या इनकम्प्लीट टाइप ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ये वापस क्लासिफाई हो सकते हैं। पहला है हैप्लॉइड या एरोनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा है डिप्लॉइड या थैलीटोकस पार्थेनोजेनेसिस। पहला हम बात करते हैं हैप्लॉइड या एरेनोटोकी या एरोनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस की, ठीक है। तो एरोनोटोकी क्या है, ये पार्थेनोजेनेसिस का प्रकार है। और एरोनोटोकी में हैप्लॉइड एग जो है वो डेवलप होता है इनटू हैप्लॉइड एनिमल विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। कि जो हैप्लॉइड एग है, ठीक है, हैप्लॉइड एग ये एरेनोटोकी के थ्रू हैप्लॉइड एनिमल में डेवलप होता है, हैप्लॉइड एनिमल में डेवलप होता है, ठीक है। तो एरोनोटोकी क्या है, एक प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस है। हैप्लॉइड जो एग होता है वो डेवलप होता है हैप्लॉइड एनिमल में विदाउट फर्टिलाइजेशन में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो इन एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस द हैप्लॉइड एग आर नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। हैप्लॉइड एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होते बाय द स्पर्म्स एंड डेवलप इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, ठीक है। जैसे कि ये कुछ इंसेक्ट्स या रोटीफर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हनी बी है, तो उसमें क्या है कि पार्थेनोजेनेटिक एग जो है वो डेवलप किस में होता है, मेल में, और फर्टिलाइज एग जो होता है वो डेवलप किस में होता है, फीमेल में। इसीलिए मेल जो है वो क्या है, हैप्लॉइड है, और फीमेल क्या है, वो डिप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ अपन देख सकते हैं ये दो में हैप्लॉइड या डिप्लॉइड अभी अपन बात कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ अपने हनी बी का भी आ गया, ठीक है, कि हनी बी में पार्थेनोजेनेटिक एग जो होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, यहाँ पर ये आपके डेवलप होते हैं किस में, मेल्स में, और जो फर्टिलाइज्ड एग जो होंगे वो किस में डेवलप होंगे, वो डेवलप होंगे किस में, फीमेल्स में। और इसीलिए मेल जो है वो क्या है, मेल हैप्लॉइड है, ठीक है। मेल जो है हैप्लॉइड है, फीमेल जो है वो क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर oogenesis, नो फ्यूजन विथ स्पर्म्स, ठीक है। और हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप इनटू एडल्ट विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एग्जांपल इसके वास्प और बीस, ठीक है। ये मेल डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली, ये अपन देख रहे हैं मेल डेवलप जो हो रहे हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। नो फ्यूजन, फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये हैप्लॉइड मेल जो है वो डेवलप हो रहा है, और फीमेल जो है यहाँ पर फीमेल जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। फर्टिलाइज एग जो हो रही है वो डेवलप हो रही है इनटू फीमेल्स, ठीक है। ये स्पर्म और ओवम ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फीमेल डेवलप हो रही है, ठीक है। फीमेल डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग्स इन नॉर्मल मैनर। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं डिप्लॉइड या थैलीटोकस पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड या थैलीटोकस पार्थेनोजेनेसिस, ये थैलीटोकी भी क्या है, टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है। और थैलीटोकी में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो है ये डेवलप होता है इनटू डिप्लॉइड एनिमल। इस फॉर एग्जांपल अपन देखें, ठीक है, ये एग है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो थैलीटोकी के थ्रू, थैलीटोकी के थ्रू डिप्लॉइड एनिमल में डेवलप हो रहा है, डिप्लॉइड एनिमल, ठीक है, 2n।
तो ए डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस द यंग इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग्स. Unfertilized egg develop into a diploid animal. तो ये क्रस्टेशियंस या इंसेक्ट्स में पाया जाता है. तो डिप्लॉयड कंडीशन जो है ये मेंटेन होती है आइदर बाय ओमिटिंग द रिडक्शन डिवीजन या बाय फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द पोलर बॉडीज विथ हैप्लॉइड एग. ठीक है, और बेस्ड ऑन दिस थीलोटोकी जो है वो फर्दर क्लासिफाइड हुई है इसमें एमियोटिक थीलोटोकी और मियोटिक थीलोटोकी. यहाँ अपन बात करें एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस और मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस. तो अगर अपन एमियोटिक थीलोटोकी की बात करें या एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या है, मियोसिस. इसमें एमियोटिक थीलोटोकी जो होता है उसमें मियोसिस जो होती है वो सप्रेस होती है. ठीक है, इन एमियोटिक थीलोटोकी मियोसिस इज सप्रेस्ड. ठीक है, समटाइम्स ड्यूरिंग द oogenesis द फर्स्ट मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन डज नॉट ऑकर बट सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑकर एज यूजुअल और एज ए रिजल्ट जो एग इज डिप्लॉयड. इसी वजह से क्या है, एग जो है वो डिप्लॉयड होता है और ये जनरली ऑकर होता है किसमें, क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स में. तो सच एग्स कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल विदाउट द फर्टिलाइजेशन. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मियोसिस सप्रेस हुआ है और एग जो है वो प्रोड्यूस हुआ है बाय सिंपल माइटोसिस के थ्रू और एज ए रिजल्ट एग इज डिप्लॉयड. ठीक है, और ये जनरली ऑकर होता है क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स में. ठीक है, दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस नोन एज एपोमिक्टिक और amniotic parthenogenesis and occur in weevils and long-horned grasshoppers. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं amniotic parthenogenesis है, diploid parthenogenesis. उसमें amniotic parthenogenesis ये मैच्योरिंग एग है, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिप्लॉयड एग जो है वो बना है, डिप्लॉयड. ये बाय ओमिटिंग द रिडक्शन डिवीजन. नेक्स्ट अपन देखें मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस. मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस जो मियोटिक थीलोटोकी है तो यहाँ पर मियोसिस ऑकर हो रहा है ड्यूरिंग oogenesis और हैप्लॉइड एग भी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, लेकिन जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो अचीव हो रही है बाय डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम है उनकी डबलिंग होने की वजह से, और ये डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसिस. डिप्लोसिस. ठीक है, कि यहाँ पर जो मियोसिस हो रहा है वो जो है वो भी ऑकर ड्यूरिंग oogenesis और हैप्लॉइड एग जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिप्लॉयड कंडीशन अचीव हो रही है बाय डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम. और इस डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसिस. डिप्लोसिस जो है वो दो प्रकार से हो सकता है. एक तो होता है रेस्टिट्यूशन. डिप्लोसिस ऑकर्स इन एनी ऑफ द टू वेज. एक हो सकता है रेस्टिट्यूशन और दूसरा हो सकता है ऑटो फर्टिलाइजेशन. तो मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस अपन बात करें तो सर्टेन एग्स डेवलप बाय यूजुअल प्रोसेस ऑफ oogenesis अपन ने बात की, लेकिन सर्टेन स्टेज डिप्लोसिस या डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड एग्स ऑकर, ये भी अपन ने बात की. सच एग डेवलप इनटू डिप्लॉयड इंडिविजुअल एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस. अब ये डिप्लोसिस जो है वो किसी भी दो वेज के थ्रू हो सकता है, ऑकर एनी ऑफ द टू वेज. एक रेस्टिट्यूशन हो सकता है, दूसरा क्या होता है, ऑटो फर्टिलाइजेशन. तो डिप्लोसिस ऑफ द डिप्लॉयड थीलोटोकी में ऑकर बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. पहले अपन बात करें बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन. तो इस प्रोसेस में मियोसिस ऑकर नॉर्मली ड्यूरिंग oogenesis और हैप्लॉइड एग जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. हैप्लॉइड एग फिर डिप्लॉयड बनते हैं बाय फ्यूजिंग विथ वन ऑफ द पोलर बॉडीज. ठीक है, जो हैप्लॉइड एग है वो फ्यूज होते हैं या यूनाइट होते हैं किसके साथ, पोलर बॉडी के साथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो फर्टिलाइजेशन.
ठीक है। तो इन सर्टेन केस द oocyte डिवाइड meiotically अप टू द फॉर्मेशन ऑफ oocyte और ovum एंड सेकेंडरी पोलोसाइट। oocyte एंड सेकेंडरी पोलोसाइट यूनाइट टुगेदर, ठीक है। oocyte और सेकेंडरी पोलोसाइट जो है वो यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड एग, और वो डेवलप होता है किसमें, न्यू इंडिविजुअल में। तो ये क्या हुआ डिप्लोसिस में, ऑटो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा है क्या, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में इस प्रोसेस में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, लेकिन जो सेकंड मियोटिक डिवीजन ओकर नॉर्मली, सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है वो नॉर्मली ओकर होता है। और इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ टू डिप्लॉइड सेल्स। इससे दो डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। एक सेल जो होता है वो स्मॉलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। और दूसरा जो होता है वो लार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग, ठीक है। और दिस डिप्लॉइड एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, मियोसिस 1 जो होता है वो लैक करता है साइटोकाइनेसिस। क्रोमोसोम ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय मियोसिस go over the spindle of meiosis to forming a diploid ovum and a diploid polar body, ठीक है। तो डिप्लॉइड ओवम और डिप्लॉइड पोलर बॉडी का जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑकर नॉर्मली और रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ टू डिप्लॉइड सेल। एक जो होता है वो छोटा होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, दूसरा होता है वो बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एग। और डिप्लॉइड एग जो होता है वो डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो डिप्लॉइड ओवम डेवलप इनटू ए डिप्लॉइड इंडिविजुअल पार्थेनोजेनेटिकली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रेस्टिट्यूशन, ये रेस्टिट्यूशन का डायग्राम, ठीक है। ये रेस्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं, ये ओवम, ये पोलर बॉडी, ठीक है। ये आप ये देख सकते हैं फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। ऑटो फर्टिलाइजेशन में आप देख सकते हैं ये पोलर बॉडी, ठीक है, ओवम, ठीक है, ओवम प्लस पोलर बॉडी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली इन लेबोरेटरी, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। मतलब पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सपेरिमेंटली और कहाँ पर, लेबोरेटरी में, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। दिस हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन, जैसे कि एनेलिड्स हो गए, मॉलस्क हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस में भी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल या केमिकल मीन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सुई द्वारा अंडे को भेदने पर, पिकिंग द एग जेंटली इनटू फाइन नीडल, ये पार्थेनोजेनेसिस में रिजल्ट हो सकता है। उसके अलावा एक्सपोजिंग द एग टू हॉट या कोल्ड टेम्परेचर, केमिकल स्टिमुलस दे सकते हैं, ठीक है। केमिकल मीन्स के थ्रू की आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो है वे इंड्यूस हो सकता है बाय ट्रीटिंग एग विथ सर्टेन केमिकल्स, जैसे कि आपके क्लोरोफॉर्म हो गया, या फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO2, या फिर पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। वीक एसिड्स हो गए, वीक बेसिस हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये आप देख सकते हैं। यूवी रेडिएशंस के थ्रू, पराबैंगनी किरणों के थ्रू, ये मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ ये देखते हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल, स्पर्म्स, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, स्पर्म एंटर कर रहा है लेकिन बट डज नॉट फ्यूज, और एग जो है वो स्टार्ट हो रहा है डिवाइडिंग में, ठीक है। वो मैकेनिकल मीन्स भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो है वो इंड्यूस हो सकते हैं बाय मैकेनिकल मेथड्स, जैसे कि हाई या लो टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट लाइट, अपन ने इनकी बात की है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस का। ये एज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एक सिंपल और ईजियर मीन है किसका, रिप्रोडक्शन का।
और ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ रेस, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या फर्टिलाइजेशन फेल टू ऑकर। दूसरा, एज ए डिवाइस फॉर रैपिड ब्रीडिंग या रैपिड मल्टीप्लीकेशन, कि पार्थेनोजेनेसिस फेवर करता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन के लिए तीव्र प्रजनन में सहायक है। फिर एज ए टूल टू डेवलप पॉलीप्लॉइड जनरेशंस, बहुगुणित पीढ़ियां विकसित करने में सहायक है। एज ए मैकेनिज्म टू कंजर्व गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, कि कभी कभी जो है समटाइम्स एडवांटेजियस कैरेक्टर अपीयर होते हैं पार्थेनोड्स में बाय म्यूटेशंस, ठीक है, पॉजिटिव या म्यूटाजेनिक चेंजेस होते हैं, और गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स में भी कंजर्व्ड। एज ए मैकेनिज्म टू एलिमिनेट बैड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, या एलिमिनेशन ऑफ डिसएडवांटेजिनियस कैरेक्टर्स, कि कभी कभी म्यूटेशन प्रोड्यूस अनफेवरेबल कैरेक्टर्स और दीज आर नॉट फ्यू यूजफुल टू द पोसेसर, और सच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट compete द फिटेस्ट एनिमल्स, इसीलिए पार्थेनोड्स विथ अनफेवरेबल एडेप्टेशंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। एज एन एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो एज जैसे कि सेक्स जो है वो डिटरमाइन होती है बाय क्रोमोसोम, तो पार्थेनोजेनेसिस इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन पॉपुलेशन। एज अ वे ऑफ कंजर्व एनर्जी या प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो मेटिंग से क्या होगा कि ये इज एन एसेंशियल फिनोमिना इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इट इन्वॉल्व्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस डज नॉट रिक्वायर मेटिंग, और इसीलिए क्या है, एनर्जी जो है वो सेव्ड रहती है, कंजर्व्ड रहती है। इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस अवॉइड स्टर्लिटी इन द रेसेस, और इनहेरिटेंस पार्थेनोजेनेसिस सपोर्ट्स द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये प्रूफ ऑफ क्लोनिंग। तो आज बच्चों हमने पार्थेनोजेनेसिस की बात की, हमने देखा पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस वापस कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकता है, या नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस फर्दर क्लासिफाइड इनटू और भी दो टाइप प्रकार के होते हैं, दे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या एरेनोटोकी, और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या थैलीटोकी, ठीक है। और हमने आज फिर थैलीटोकी में हमने बात की एमियोटिक थैलीटोकी और मियोटिक थैलीटोकी, डिप्लोसिस की हमने बात की, रेस्टिट्यूशन और ऑटो फर्टिलाइजेशन की हमने बात की, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की हमने बात की, और सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की हमने आज बात की। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।